पिता की चप्पल एक भूली हुई विरासत। रवि अब एक सफल इंसान था। शहर के पॉश इलाके में उसका खुद का बंगला था, गाड़ियों की लंबी कतार और नाम ऐसा कि लोग दूर से पहचान जाते। लेकिन इस सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रवि कुछ बहुत कीमती चीजें पीछे छोड़ आया था। अपने माता पिता। वो हमेशा सोचता था कि जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तब माँ बाप सब कुछ देखकर गर्व करेंगे। लेकिन जब वो बड़ा बना तब माँ की आवाज़ सिर्फ फोन पर ही सुनाई देती थी, और वो भी कभी कभी। पिता तो जैसे खामोशी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन गांव से फोन आया। आवाज धीमी थी। बेटा, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। रवि के मन में हलचल हुई। उसने सब कुछ छोड़ा और निकल पड़ा उस गांव की ओर, जहां उसने कभी अपने बचपन की सबसे प्यारी यादें बनाई थीं। गांव पहुंचते ही वो सीधे अपने पुराने मिट्टी के घर में गया। घर वैसा ही था, टूटी दीवारें, धूल से ढके फर्श और एक कोने में खाट पर लेटे उसके पिता। पिता की आंखें खुली, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन मुस्कान वही थी, प्यार भरी। आ गया बेटा? पिता ने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने उनकी सूखी उंगलियां थौमी और कहा, हाँ पिताजी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर पिता बोले, याद है जब तू छोटा था और कहीं गिर जाता था तो मैं तुझे गोदी में उठा लेता था, और जब तुझे कांटे चुभते थे तो तुझे अपनी चप्पल पहनाकर चलता था। रवि की आंखें नम हो गईं। पिता ने पास रखी एक पुरानी फटी हुई चप्पल उठाई। ये वही चप्पल है बेटा, तुझे पहनाता था ताकि तेरे पैर न छिलें। आज तू बड़ा आदमी बन गया है। ये चप्पल अब तेरे लायक नहीं, लेकिन जब तू थकेगा, जब तुझे लगेगा कि दुनिया की भीड़ में कोई नहीं समझता तुझे, तब ये चप्पल याद दिलाएगी कि कोई था जिसने तुझे बिना शर्त प्यार किया था। रवि कुछ कह नहीं पाया। उसने चुपचाप उस चप्पल को अपने सीने से लगा लिया। उसी रात रवि ने अपने पिता के पास बैठकर पहली बार बिना घड़ी देखे समय बिताया। वो जान गया था जो सबसे जरूरी था वो अब तक सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा। सीख। हम अक्सर जीवन की दौड़ में वो लोग भूल जाते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं। माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, वो हमारी जड़ों की वो मिट्टी हैं जिसमें हमारी पहचान की खुशबू छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे विचार मेरी ताकत हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।